भगवान मछली के रूप में प्रकट होते हैं पिछली सहस्राब्दी के अंत में, ब्रह्मा के दिन के अंत में, क्योंकि भगवान ब्रह्मा रात के दौरान सोते हैं, प्रलय हुआ और तीनों लोग समुद्र के पानी से ढक गए। ब्रह्मा के दिन के अंत में जब ब्रह्मा को नींद आई और लेटने की इच्छा हुई, तो वेद थे उनके मुख से निकला और हयग्रीव नाम के महान राक्षस ने वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। महान राक्षस हयग्रीव के कार्यों को समझकर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हरि, जो सभी ऐश्वर्य से भरे हुए हैं, ने एक मछली का रूप धारण किया और राक्षस को मारकर वेदों को बचाया। चाक्षुष मनवंतर के दौरान सत्यव्रत नाम के एक महान राजा थे जो भगवान के परम व्यक्तित्व के बहुत बड़े भक्त थे। सत्यव्रत ने केवल जल पर निर्वाह करके तपस्या की। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी के तट पर जल चढ़ाकर तपस्या कर रहे थे, कृतमाला, उसकी हथेलियों में पानी में एक छोटी सी मछली दिखाई दी। सत्यव्रत ने अपनी हथेली के जल के साथ मछली को नदी के जल में फेंक दिया। बेचारी छोटी मछली ने बड़े दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, मेरे प्यारे राजा, गरीबों के रक्षक, आप मुझे नदी के पानी में क्यों फेंक रहे हैं, जहां अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं? मुझे उनसे बहुत डर लगता है। स्वयं को प्रसन्न करने के लिए राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि मछली भगवान का परम व्यक्तित्व है, महान निर्णय लिया मछली को सुरक्षा देने में खुशी। दयालु राजा ने मछली के दयनीय शब्दों से द्रवित होकर मछली को पानी के जग में रखा और उसे अपने निवास स्थान पर ले आए। लेकिन एक रात में वे मछली इतनी बड़ी हो गई कि मटके के पानी में आराम से अपना शरीर नहीं हिला सकती थी। फिर उसने राजा से इस प्रकार बात की, हे मेरे प्यारे राजा, मुझे इस पानी के बर्तन में इतनी बड़ी कठिनाई से रहना पसंद नहीं है, इसलिए कृपया पानी का कोई बेहतर जलाशय खोजें जहां मैं आराम से रह सकूं। तब राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक बड़े कुएं में फेंक दिया। लेकिन एक ही पल में मछली की लंबाई तक विकसित हो गई 3 हाथ। मछली ने तब कहा, मेरे प्रिय राजा, पानी का यह जलाशय मेरे सुखी निवास के योग्य नहीं है। कृपया मुझे पानी का एक और बड़ा तालाब दें, क्योंकि मैंने आपकी शरण ली है। राजा ने मछली को कुएं से निकाला और उसे एक झील में फेंक दिया, लेकिन मछली ने तब पानी की सीमा से अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। मछली ने तब कहा, हे राजा, मैं एक बहुत बड़ा जलचर हूँ और यह पानी मेरे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अब कृपया मुझे बचाने का कोई उपाय खोजें। अच्छा तो यह होगा कि मुझे किसी ऐसे सरोवर के जल में डाल दिया जाए जो कभी कम ना हो। इस प्रकार अनुरोध करने पर राजा सत्यव्रत मछली को पानी के सबसे बड़े जलाशय में ले गए। लेकिन जब वह भी अपर्याप्त साबित हुआ, तो राजा ने आखिरकार विशाल मछली को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंके जाने के दौरान मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस पानी में बहुत शक्तिशाली और खतरनाक शार्क हैं जो मुझे खा जाएंगी, इसलिए तुम्हें मुझे इस स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। मछली के रूप में भगवान के परम व्यक्तित्व के इन मीठे शब्दों को सुनने के बाद राजा ने हतप्रभ होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं, श्रीमान? आप बस हमें विस्मित करते हैं। मेरे भगवान, एक दिन में आपने नदी और समुद्र के पानी को ढंकते हुए सैकड़ों मील तक विस्तार किया है। इससे पहले मैंने ऐसा जलीय जंतु कभी देखा या सुना नहीं था। आप निश्चित रूप से भगवान नारायण श्री हरि के अक्षय सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। जीवों पर अपनी दया दिखाने के लिए ही आपने अब जलचर का रूप धारण किया है। आपकी सभी लीलाएं और अवतार निश्चित रूप से सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए मेरे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मछली का यह रूप क्यों धारण किया है। जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह से बात की, भगवान के परम व्यक्तित्व, जो परयुग के अंत में अपने भक्त को लाभ पहुंचाने और बाढ़ के पानी में अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए मछली का रूप धारण किया था, इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, हे राजा, आज से 7वें दिन तीनों लोक भू, भुव और सुव, दश सभी बाढ़ के पानी में विलीन हो जाएंगे। जब तीनों लोग जल में विलीन हो जाएंगे, तब मेरे द्वारा भेजी गई एक बड़ी नाव तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तत्पश्चात हे राजा, आप सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और बीजों को इकट्ठा करके उस महान नाव पर लाद देंगे। फिर 7 ऋषियों के साथ और सभी प्रकार के जीवों से घिरे हुए तुम उस पर सवार हो जाओगे नाव, और उदासी के बिना आप आसानी से अपने साथियों के साथ बाढ़ के सागर पर यात्रा करेंगे। एकमात्र रोशनी महान ऋषियों की दीप्ति है। फिर जैसे तेज हवा से नाव हिलती है, वैसे ही उस पात्र को वासुकी सर्प के माध्यम से मेरे सींग से जोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा। नाव को खींचते हुए आपके और उसमें सभी ऋषियों के साथ, हे राजा, मैं प्रलय के पानी में तब तक यात्रा करूंगा जब तक कि भगवान ब्रह्मा की नींद पूरी नहीं हो जाती।
आपको मेरे द्वारा पूरी तरह से सलाह और अनुग्रह प्राप्त होगा, और आपकी पूछताछ के कारण मेरी महिमा के बारे में सब कुछ, जो परम ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, प्रकट होगा आपके दिल के भीतर। इस प्रकार तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। इस प्रकार राजा को निर्देश देने के बाद भगवान का परम व्यक्तित्व तुरंत गायब हो गया। तब राजा सत्यव्रत उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने निर्देश दिया था। पूर्व की ओर इशारा करते हुए अपनी युक्तियों के साथ कोश को फैलाने के बाद संत राजा स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके घास पर बैठ गए और परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। तत्पश्चात विशाल मेघों ने निरंतर जल बरसाते हुए समुद्र को और अधिक भर दिया। इस प्रकार समुद्र ऊपर बहने लगा, भूमि और पूरी दुनिया में बाढ़। जैसे ही सत्यव्रत को भगवान के परम व्यक्तित्व का आदेश याद आया, उन्होंने देखा कि एक नाव उनके पास आ रही है। इस प्रकार उन्होंने जड़ी बूटियां और लताएं एकत्र की और साधु ब्राह्मणों के साथ नाव पर सवार हो गए। साधु ब्राह्मणों ने राजा से प्रसन्न होकर उससे कहा, हे राजा, कृपया आप भगवान के परम व्यक्तित्व केशव का ध्यान करें। वह हमें इस आसन खतरे से बचाएगा और हमारी भलाई की व्यवस्था करेगा। फिर जब राजा ने भगवान के परम व्यक्तित्व का लगातार ध्यान किया तो समुद्र में एक बड़ी सुनहरी मछली दिखाई दी। से लाभ मछली का एक सींग था और वह 80 लाख मील लंबी थी। पूर्व में भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए राजा ने सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करते हुए नाव को मछली के सींग पर लंगर डाला। इस प्रकार संतुष्ट होकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप सबके परम हितैषी मित्र, परम प्रिय मित्र, नियंता, परमात्मा, परम उपदेशक और परम ज्ञान के दाता और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। लेकिन यद्यपि आप हृदय के भीतर हैं, मूर्ख, हृदय की कामुक इच्छाओं के कारण आपको समझ नहीं सकते। हे सर्वोच्च भगवान, आत्म साक्षात्कार के लिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ, जिनकी देवताओं द्वारा हर चीज के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में पूजा की जाती है। आपके निर्देश से जीवन के उद्देश्य को उजागर करते हुए कृपया मेरे हृदय के मूल से गांठ को काट दें और मुझे मेरे जीवन की मंजिल से अवगत कराएं। जब सत्यव्रत ने मछली का रूप धारण करने वाले भगवान के परम व्यक्तित्व से इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान ने जल प्रलय के पानी में चलते हुए उन्हें परम सत्य समझाया। अंतिम बाण के अंत में स्वयंभुव मनु की अवधि के दौरान देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने राक्षस को मार डाला है, ग्रीव नाम दिया और भगवान ब्रह्मा को सभी वैदिक साहित्य दिए। जब भगवान ब्रह्मा सोते से जाग गए, राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु की कृपा से सभी वैदिक ज्ञान से प्रकाशित हुए थे और इस अवधि में उन्होंने अब सूर्य देवता के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में जन्म लिया है। महान राजा सत्यव्रत और देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व विष्णु के मछली अवतार के बारे में यह कहानी एक महान पारलौकिक वर्णन है। जो कोई भी इसे सुनता है वह पापी जीवन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। जो मत्स्य अवतार और राजा सत्यव्रत का यह वर्णन करता है उसका निश्चय ही सब कुछ हो जाता है। महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई और वह निसंदेह भगवधाम वापस घर लौट जाएगा।